हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अर्थ एंड हार्ट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कवि शुभंकर विरचित 2 ग्रंथों के बारे में। एक ग्रंथ है श्रीहस्त मुक्तावली। श्रीहस्त मुक्तावली एज द नेम सजेस्ट ये बात करता है हैंड जेस्चर्स के बारे में। श्रीहस्त तो हैंड जेस्चर्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी म्यूजिक या बीट के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं तब हमें अपने मन की भाव को या फिर अगर म्यूज़िक चल रहा है म्यूज़िक के भाव को हमें अपने आईज़ के एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन, बॉडी के मूवमेंट के द्वारा ही व्यक्त करने का ऑप्शन मिलता है। हम लोग तब सहारा लेते हैं डांसर्स के साइन लैंग्वेज यानी मुद्राओं का। मुद्रा का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। मुद्रा को जो योगा वाले हैं वो भी कहते हैं कि शारीरिक जो है ना शरीर के बहुत सारी बीमारियों को हटाने में मुद्राओं का इम्पोर्टेंस रहता है। एट द सेम टाइम जो लोग साधनाएं करते हैं उन लोगों को भी अलग अलग मुद्राओं का यूज़ किया जाता है और उनके लिए भी मैंडेटरी होता है कौन से मुद्रा। इवन आप सिंपल अगर पंडित जी आते हैं पूजा करते हैं तो आपको भी सिंपल मुद्राओं का प्रयोग कराएंगे। बट जैसे कि हमने नाट्यशास्त्र में पढ़ा है कि वेदों से ही एलिमेंट्स को लेके हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स की परंपरा बनी है, तो इसी तरह से मुद्रा का भी आगमन हुआ है। अब ये मुद्राएं जो हैं ये संयुक्त होते हैं या फिर असंयुक्त। संयुक्त मुद्रा मतलब दोनों हाथों से जो बनते हैं टुगेदर, है ना, और असंयुक्त मतलब एक हाथ से जो बनता है उनको असंयुक्त मुद्रा कहा जाता है। तो संयुक्त मुद्रा और संयुक्त मुद्रा ये हुई बेसिक क्लासिफिकेशन। तो श्रीहस्त मुक्तावली में 71 टाइप्स ऑफ हस्त मुद्रा के बारे में डिटेल्स में डिस्क्राइब किया गया है। उनके नाम क्या हैं, उनको कैसे बनाना है और उनके यूजेस क्या हैं। तो आप इन अ वे कह सकते हैं कि ये ग्रामर है ऑफ डांसर्स साइन लैंग्वेज। श्रीहस्त मुक्तावली के जो रचयिता हैं उनका नाम है कवि शुभंकर। कवि शुभंकर को कुछ लोग उनको असम का और कुछ लोग उनको बंगाल का मानते हैं, बट सो फार उनको पूर्वी भारत का कहा जा सकता है। उन्होंने श्रीहस्त मुक्तावली नाम का जो ग्रंथ लिखा था उसमें तो बेसिकली उन्होंने सिर्फ हस्त मुद्राओं पे ही फोकस किया है, बट उन्होंने दूसरा ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था संगीत दामोदर, जिसमें उन्होंने भाव से लेके रस से लेके स्वरों तक सब कुछ डिस्कस किया है, एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भगवान श्री कृष्ण एंड गोपियाँ। तो श्रीहस्त मुक्तावली के बारे में कहा जाता है कि ये सत्रिय नृत्य जो है उसमें इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा है। सत्रिय नृत्य वो नृत्य धारा है जो असम के नाम धर्म मतलब श्रीमंत शंकर देव द्वारा स्थापित जो वैष्णविज्म का सेक्ट है नाम धर्म, उसके उपासना स्थलियों को सत्र कहा जाता है। तो उन सत्रों में जब परफॉर्मेंस होता है तब जिस फॉर्म के माध्यम से वो परफॉर्मेंस होता है उसे सत्रिय नृत्य कहते हैं। श्रीमंत शंकर देव जो थे वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति थे, महापुरुष तो वो थे ही, एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति थे। जब उन्होंने अक्षर लिखना सीखा था तो संयुक्त अक्षर सीखने से पहले आ की मात्रा, ई की मात्रा इत्यादि जो हैं इन सारी चीज़ों को सीखने से पहले उन्होंने सिर्फ इंडिविजुअल अक्षरों को जोड़ के भगवान विष्णु की वंदना में एक बहुत सुंदर पोएम लिखा था। ये है वो पोएम, होप यू कैन सी इट। तो ये आज भी बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनिशिंग फैक्ट माना जाता है कि कोई व्यक्ति इतना डीपली सोच के अपना दिमाग लगा के अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके इतना सुंदर रचना को जन्म दे सकता है। और वो तो थे ही, इतने महान थे, समाज सुधारक थे और स्पिरिचुअल थे व्यक्ति जिन्होंने असम के लोगों के जीवन में नव चेतना का संचार किया और नाम धर्म को एस्टेब्लिश किया। उन्होंने जाति और ये सब चीज़ें जो है वर्ण का जो विभाजन है उन चीज़ों से दूर हटके प्रार्थना को एकत्रित किया। एंड अलॉन्ग विद दैट
उन्होंने हमारे शास्त्रों की, ग्रंथों की जो कहानियाँ हैं, नीति वाक्य हैं, भक्ति वाली चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए परफॉर्मेंस का सहारा लिया। उन्होंने बहुत सारे नाटकों की रचना की और इनको सजाने के लिए उन्होंने अपने हाथों से बहुत सारे कविताएं, बहुत सारे गीत लिखे, उनको संजोया एंड थ्रू परफॉर्मेंस ये प्रदर्शित किया जाता है और जन जन में भक्ति भाव का जो है वो विस्तार किया जाता है। तो ये है सत्रिया नृत्य। तो सत्रिया नृत्य जो है वो शंकर देव एवं उनके जो शिष्य थे माधव कंदली, इन दोनों के एंडेवर से बना एंड प्रस्फुटित हुआ। तो सत्रिया नृत्य में श्रीहस्त मुक्तावली का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है। कहते हैं कि माजुली दुनिया का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड है जो असम में लोकेटेड है। तो माजुली के एक सत्र में बहुत ही पुराना एक वर्षन जो वुडन पेपर में लिखा हुआ था श्रीहस्त मुक्तावली का, वो प्राप्त हुआ था रिसर्चर्स को एंड उसी का 99% सिमिलर, थोड़ा सा एक दो श्लोक का वेरिएशन है या फिर कुछ एक श्लोकों का वेरिएशन है, तो मिला था हरप्रसाद शास्त्री जो एक रिसर्चर थे पूर्वी भारत, स्पेशली बंगाल और बंगाल के आसपास के जो लैंग्वेजेस हैं उनके इतिहास को ढूंढने के लिए, यहाँ के जनजीवन के इतिहास को ढूंढने के लिए वो नेपाल तक जा पहुँचे थे। तो नेपाल के राज दरबार में उनको मिला था ये श्रीहस्त मुक्तावली का एक रिकॉर्ड, वो भी बहुत प्राचीन है। तो कह सकते हैं कि ये 2 कॉपियाँ प्राप्त हुई थी एंड दोनों में ही कवि शुभंकर का नाम लिखा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि कवि शुभंकर का जन्म बंगाल में हुआ था और कुछ लोग मानते हैं कि असम के आसपास या असम में ही हुआ था, बट पूर्वी भारत में हुआ था उनका जन्म, ये निश्चित है। उन्होंने एक दूसरा ग्रंथ लिखा हुआ है संगीत दामोदर मैंने ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पे उन्होंने श्रीहस्त मुक्तावली में तो उन्होंने बस फोकस किया था हैंड जेस्चर्स के ऊपर, बट जो सेकेंड वाला बुक है संगीत दामोदर, उसमें जो शुभंकर ने भाव, रस, अभिनय, इन सारी चीज़ों को, स्टेप्स बीट, सब कुछ उन्होंने कवर किया है। अलोंग विद दैट उन्होंने स्वरों पे भी ध्यान दिया है। तो बट उन्होंने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं इस ग्रंथ को। तो इसको एक वैष्णविज्म का कैनोनिकल टेक्स्ट भी कहा जाता है एंड शायद यही कारण था कि उनका दूसरा ग्रंथ वो भी सत्रों में इतना ज़्यादा वैल्यूएबल माना गया श्रीमंत शंकर देव और माधव देव के द्वारा। तो ये जो दोनों टेक्स्ट हैं, ये दोनों टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं पूर्वी भारत के नृत्य कलाओं में एंड संगीत दामोदर का जो इम्पोर्टेंस वो ज़्यादा देखने को मिलता है बंगाल के क्लासिकल नृत्य, बंगाल के शास्त्रीय नृत्य गौड़िया नृत्य में। गौड़िया नृत्य के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि बंगाल में एक जो प्राचीन नृत्य कला थी और ऑब्वियसली एज पर नाट्यशास्त्र भी हमें देखने को मिलता है, वो ओड्रमार्दी धारा है पूर्व भारत की, तो उसी के ऊपर बेस्ड कोई डांस फॉर्म एग्जिस्ट किया करता था। अब समय के साथ साथ वो विलुप्त हो गया, बट उसके जो ट्रेसेस वो मिले लोक नृत्यों के बीचों बीच, अलॉन्ग विद दैट मंगल काव्य, बंगाल के जो फोक लिटरेचर हैं स्पिरिचुअली जो बहुत ज़्यादा एनहेंस्ड है, लोगों को जोड़ते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर हमें डांसर दिखने को मिलते हैं एंड उनके अलग अलग स्टेप्स को, उनके मेकअप को, एवरीथिंग को बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है उन टेक्स्ट में। तो उनमें जाके देखा गया कि इसको रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है, बट चैलेंजेस तो बहुत सारी थी। तो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर महुआ मुखर्जी मैम ने टैक्स अलॉन्ग विद दैट बंगाल के जो प्राचीन मंदिर थे, उनके मंदिरों में हमारा एक ट्रेडिशन है ना स्कल्पचर्स को बनाना, तो स्कल्पचर्स में उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से उन मूवमेंट्स को दिखाया गया है
जो टेक्स्ट के साथ मिल रहे हैं, तो उन्होंने उन स्ट्रक्चर्स के साथ, उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ टेक्स्ट को जोड़ा। अलग अलग गांव में जाके लोगों से प्राचीन कोई नृत्य परंपरा जो छूट गई हो, भूली गई हो, ऐसे बहुत सारे वर्क किए उन्होंने एंड फाइनली गौड़िया नृत्य को एस्टैब्लिश किया। आज संगीत नाटक एकेडमी जो है उसने गौड़िया नृत्य को स्वीकृति दे दी है। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट कहानियाँ जो हमारे इतिहास का हिस्सा हैं, उनके बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड जो लोग एग्ज़ाम पर्पस से देख रहे हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले, प्लीज़ ये पूरा लेक्चर जो है उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 2020 में आया था कि श्रीमंत शंकरदेव के सबसे चहीते शिष्य का नाम कौन था, तो वो माधव कंदली है। माधव देव कहीं पे लिखा होता है, कहीं पे माधव कंदली लिखा होता है। एंड इन डिटेल हम लोग और पढ़ेंगे सत्रिया के बारे में, जैसे पढ़े अंकिया नाट एंड ऑल दिस थिंग्स हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड एक संगीत दामोदर एंड श्रीहस्त मुक्तावली के ऊपर 2 PPTs आने वाली हैं। आई विल ट्राई टू शेयर इट ऑन नेक्स्ट मंडे, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो थोड़ा और बड़ा हो जाए और थोड़ा डीपली आप पढ़ लो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अदरवाइज़ क्या होता है मैं बता दूं कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ सारी चीज़ें, आप अगर लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो क्या होता है, मुझे लगता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, तो मेरा जो है ना वो मोटिवेशन लेवल लो होने लगता है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। ये आप ही का चैनल है, तो प्लीज़ बी विथ मी। थैंक यू।